कि आप शिक्षित बनोगे तो आप सवाल करोगे तो इनको मिर्ची लगेगी। पहले तो बीजेपी में ही लड़ाई हो चुकी है। कांवड़ यात्रा बहाना है, 2022 का चुनाव निशाना है कि जनता माफ नहीं करेगी। और बीजेपी और आरएसएस का नियम है कि भारत में ये 2 संविधान लागू करना चाह रहे हैं कि इनके लिए आरएसएस का संविधान और हमारे लिए बाबा साहब का संविधान। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, उठो जागो शिक्षित बनो। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे बिल ला रही है, ऐसे कानून ला रही है जिससे जनता का ध्रुवीकरण किया जा सके। जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून। सरकारी अगर आप पोस्टरों को छोड़ दें तो अगर आप व्हाट्सएप से गुजरेंगे तो आजकल हर किसी के व्हाट्सएप पर ये मैसेज आ रहा है कि इस कानून से मूल्य टाइट हो जाएंगे। ये उसकी भाषा है, यानी कि मुसलमानों को इस कानून के जरिए नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा उनका कहना है। और 2 बच्चे का कानून है तो, लेकिन ये सच कोई नहीं बता रहा है कि दरअसल देश की जनसंख्या में 70% हिंदुओं के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। वही हाल मुसलमानों का भी है। तो दोनों बराबर हैं जब ज़्यादा बच्चों की संख्या में। ग्रामीण भारत में आप देख सकते हैं कि बहुत कम ऐसी फैमिली होगी जिसके 2 बच्चे होंगे, सबके लगभग 2 से ज़्यादा ही बच्चे होंगे। लेकिन फिर भी उस कानून का हवा बनाया जा रहा है। और नया हवा बनाया जा रहा है कांवड़ यात्रा को लेकर कि कांवड़ यात्रा जो है योगी जी ने शुरू करवा दी है और इस मुद्दे पर भी चुनावी ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। और पूरे बीजेपी के जरिए साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अब मोदी जी, चूँकि मोदी जी की छवि फेल हो गई है हिंदू हृदय सम्राट की, तो अब योगी जी को हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि तक ले जाने की लगातार कोशिश हो रही है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने इनसे बात की है, हरिंदर ताऊ हमारे साथ हैं, किसान आंदोलन के 2 बड़े प्रवक्ता। पिछली वाली वीडियो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, बहुत ज़्यादा देखी गई वो, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बार इनसे फिर इसी मुद्दे पर राय लिया जाए और अलग अलग मुद्दों पर लगातार बातचीत किया जाए। आप लोग पसंद कर रहे हैं और आप लोगों ने कमेंट करके डिमांड भी किया था कि इनसे और भी मुद्दों पर इनसे बातचीत की जाए, तो हम उसी डिमांड को पूरा करने आए हैं। और दर्शकों के लिए हम काम करते हैं तो आप दर्शकों की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हरिंदर ताऊ ये बताइए कि कांवड़ यात्रा को लेके योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट से भिड़ गई है, फिर हो सकता है फैसला आ भी जाए, इस बात की पूरी गारंटी है। तो क्या आप कांवड़ लेकर जाएंगे? और कांवड़ लेकर जाएंगे तो क्या इस फैसले की वजह से योगी सरकार को जनता वोट करेगी? देखिए, कांवड़ यात्रा पे पहले तो बीजेपी में ही लड़ाई हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कांवड़ यात्रा चलेगी और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री जहां से शुरू होती है वो कहता है यहाँ से कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध है। जो कांवड़ लेने आएगा उसको 14 दिन होम क्वारंटीन करेंगे और जो उसकी गाड़ी होगी उसे जब्त करेंगे और कोरोना काल के जो नियम है उसके खिलाफ उस तरह एफआईआर होगी। उधर उसका उल्लंघन हुआ, हाँ, उस पर होगी, एफआईआर होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने इनसे, उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया, इनको नोटिस भेज दिया, ये जवाब देंगे। तीसरी बात, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जो डॉक्टरों का एक वो होती है संस्था, उसने इनको मना किया है। अब मोदी जी बताएं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वो कोरोना काल में कैसे पूरी करेंगे कांवड़ यात्रा में? और कांवड़ यात्रा जरूरी है या देश की सुरक्षा जरूरी है? जब पिछले साल नहीं आ पाई कांवड़ यात्रा, इस बार भी रुक सकती है, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन चुनाव तो है 2022 में। वो चुनाव को देख करके ये एक नियम लाया गया है कि जनता को भड़काया जाए, जनता को इसके खिलाफ किया जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए, ये सारी राजनीति है। कांवड़ यात्रा बहाना है, 2022 का चुनाव निशाना है इनका। टीवी मीडिया पे लगातार डिबेट चलने लगी है कि कुछ लोग हैं जो कांवड़ यात्रा का विरोध कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि हिंदू अपना धर्म रीति रिवाज से निभाएं, हिंदुओं को लगातार दबाने की कोशिश की जाए। जो आदमी इस पे ये कहता है कि इसका हिंदू विरोध कर रहे हैं या कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके मुंह पर जूता उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मारा है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं चाहता मेरे यहाँ आओ, तो भैया मैं कैसे चला जाऊंगा? 14 दिन के लिए तो वो घेर देगा उसमें क्वारंटीन में है, और ऊपर से मुकदमा लद जगह, जो वाहन से जाऊंगा वो सील हो जाएगा। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है,
यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के जज लोग तो है ही कंट्रोल में। तो फिर ऐसे में अगर कांवड़ यात्रा के पक्ष में फैसला आ जाता है, उत्तराखंड सरकार मान भी जाती है, बड़े बड़े पोस्टर लग जाएंगे यूपी में कि योगी जी ने कांवड़ यात्रा शुरू करवा दी, तो क्या इन सब को देखते हुए जो लोग कांवड़ यात्रा लेकर जाएंगे या जो नहीं भी जाएंगे वो सारे हिंदू योगी जी को 2022 में वोट करेंगे? कोई ज़रूरी है? अगर कांवड़ तो पहले से आ रही थी, कांवड़ तो अनंत काल से आ रही है, क्या पहले बीजेपी क्यों नहीं आई? बताओ। तो ये तरीका नहीं है। देखिए, अगर इस बार कांवड़ यात्रा चली और तीसरी लहर आई तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा ये बता दे, पहले सरकार बता दे कौन जिम्मेदारी लेगा। क्यों कि जब पहली लहर आई तो नमस्ते ट्रंप हुआ था, पहली लहर आ गई। दूसरी लहर कुंभ हुआ, दूसरी लहर आ गई। और तीसरी लहर कौन ला रहा है? अब सरकार देखे कि जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे जितने विशेषज्ञ हैं सबने ये कहा है कि कानून लाओ, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे देश में लागू हो और हर व्यक्ति पे लागू हो, क्योंकि भारत में दो संविधान बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और बीजेपी और आरएसएस का नियम है कि भारत में ये दो संविधान लागू करना चाह रहे हैं। एक संविधान जो बाबा साहब बना करके गए वो आम जनता के लिए, और दूसरा संविधान जो आरएसएस का संविधान है वो राजनेताओं के लिए। अगर दो बच्चों का कानून है, दो बच्चों के बाद सुविधा नहीं मिलेगी, अच्छी बात है। जब दो बच्चों के बाद मुझे सुविधा नहीं मिलेगी, मैं प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता, मैं नौकरी नहीं कर सकता, मैं नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ सकता, और अगर ये विधायक है और इसके 6 बच्चे हैं, यो विधायक का चुनाव लड़ेगा, यो सांसद का चुनाव लड़ेगा, यो प्रधानमंत्री बनेगा, यो राष्ट्रपति बनेगा, यो विधायक बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, तो ये दो संविधान क्यों? अगर वो कानून मेरे लिए लागू है तो इन राजनेताओं पर भी तो लागू हो। तो उसमें एक बड़ी बात यह है कि बीजेपी के यूपी में जितने भी विधायक हैं उसमें से 50% ज़्यादा यानी कि 154 से ज़्यादा सांसदों के 2 से ज़्यादा बच्चे। देखिए, सांसदों नहीं, विधायक। यही तो दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दो विधायक ऐसे हैं जिनके 8 बच्चे हैं, 4 विधायक ऐसे हैं जिनके 6 बच्चे हैं, और 4 और 5 और 3 विधायकों के बच्चे हैं। और दुर्भाग्य की बात है, पूरे भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है। और योगी जी देख ले और मोदी जी भी कान खोल कर सुन ले और गोरखपुर की तरफ देख ले कि संसद में प्राइवेट बिल जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कौन ला रहा है जिसके 4 बच्चे हैं। ये दुर्भाग्य की बात नहीं है? वो तो इस कानून से बाहर है ना, क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ, तो वही तो है, मैंने कहा ना कि इनके लिए आरएसएस का संविधान और हमारे लिए बाबा साहब का संविधान, तो ये दो संविधान क्यों भारत में? ये बहुत बड़ा कारण है। इस पे कौन जवाब देगा? क्या इससे मुसलमानों को नियंत्रित नहीं किया जाता? हाँ, बता देता हूँ। इस कानून से मैं उत्तर प्रदेश की बता दूं या सारे देश की बताऊं? सारे देश की पहले बता उत्तर दो। प्रदेश सुन लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं इस कानून को। तो कान खोल के सुन ले उत्तर प्रदेश सरकार और वे अंधभक्त जो इसको हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं, कि इस कानून से 83% हिंदू इफेक्ट होगा। 83% हिंदू इफेक्ट होगा। ये मैं नहीं, भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। और जिसको यकीन ना हो सकता है आप मुझे कह सकते हैं कि मैं मोदी का विरोधी हूँ, तो परसों, आज 15 तारीख है, 13 तारीख की एबीपी न्यूज़, उसका न्यूज़ 24 का संदीप का प्रोग्राम देख लेना, उसने इसी पे प्रोग्राम किया है। और देखिए, जनसंख्या कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती रही तो 2050 में हमारी जनसंख्या 165 करोड़ हो जाएगी, वो जितनी भी है। उसके बाद ये डाउन जाएगी। और ये मुस्लिमों को कहते हैं कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाते हैं,
केरल डाउन जाएगी क्योंकि 50 साल बाद जो है बुढ़ों की संख्या देश में बढ़ जाएगी। अभी 65% युवा हैं, बाद में 65% वृद्ध हो जाएंगे। दूसरी चीज, केरल मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसमें 94% मुस्लिम है। के उत्तर भारत के अंदर अगर 2.1% प्रजनन शक्ति रहती है तो ये इक्वल रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। इतने ही पैदा होते हैं, इतने ही मरते हैं। अगर इससे ऊपर होते हैं तो जनसंख्या बढ़ती है। भारत में हिंदुओं की प्रजनन शक्ति दर 2.3% है और मुस्लिमों की 2.6% है। और केरल 94% मुस्लिम है और वहाँ पे उनकी जो प्रजनन दर है वो 1.7% है। यहाँ कान खोल के सुन लो, क्यों है वहाँ इतनी कम? कि वहाँ लोग शिक्षित हैं। शिक्षित है। आप देश को शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, रोजगार दीजिए, ऑटोमेटिक जनसंख्या कम हो जाएगी। यानी कि लोगों को अगर शिक्षित किया गया तो जागरूक होंगे और जागरूक होंगे तो जनसंख्या कम होगी। लेकिन इनका दूसरा है, ये आरएसएस के संविधान पे चलते हैं। ये चाहते हैं कि देश में 1-2% जो उच्च उद्योगपति हैं उनके हाथ में देश दे दिया जाए और पूरी बाकी देश की जनता को अशिक्षित, अनपढ़, गरीब बना दिया जाए। क्यों? कि अनपढ़ व्यक्ति सवाल नहीं करता, पढ़ा लिखा आपसे सवाल करेगा। और तभी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, उठो, जागो, शिक्षित बनो, तभी तो तुम आगे बढ़ोगे। तो ये उस संविधान का विरोध करते हैं। ये है सबसे लोग नहीं पढ़ाना चाहते, ये नहीं चाहते कि आप शिक्षित बने। क्यों? कि आप शिक्षित बनोगे तो आप सवाल करोगे, सवाल करोगे तो इनको मिर्ची लगेगी। तो ये नहीं चाहते, क्योंकि अनपढ़ों पे राज किया जाता है, पढ़े लिखों पे राज नहीं किया जाता। तो ये राज करने के लिए देश को शिक्षा के गर्त में धकेलना चाहते हैं। इसीलिए प्राइवेट, सरकारी स्कूल ठप। प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ेगा? 1 लाख रुपए फीस है, गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे जाएगा? वहाँ तो अभी कोरोना काल में 20-20 लाख रुपए में कोरोना का इलाज हुआ। बताए मोदी जी, बिल्कुल। बहुत उससे पूछता हूँ कि मोदी जी आपने आयुष्मान कार्ड जारी किए थे, इस कोरोना काल में किसी एक बंदे का कोरोना का इलाज हुआ क्या आयुष्मान कार्ड के? उत्तर प्रदेश में 83 लोगों के लिए यूज हुआ था। बताइए क्या है ये? क्यों नहीं हो पाया? क्यों? कि किसी हॉस्पिटल ने लिया ही नहीं। जब उनको 20 लाख मिल रहे हैं तो वो 5 लाख वाले को क्यों पकड़ेगा? और वो भी कब आएगा? 20 लाख तो नगद पहले जमा करेगा, तब तुझे बेड मिलेगा। तो मतलब बीजेपी की गाड़ी यूपी में मुश्किल नजर आ रही है। देखिए, हाँ बिल्कुल। देखिए, जो व्यक्ति कंधे पे लास्ट हुई है वो वोट देगा। जो ऑक्सीजन के लिए तड़फा है वो वोट देगा। जो युवा रोजगार मांगने के लिए सड़कों पे पिट रहा है, आपने देखा लखनऊ के अंदर। कावड़ ढोने वाला तो दे सकता है ना? कोई नहीं। भीड़ इकट्ठे करने से वोट नहीं मिलती, ये बता देना। उन्हीं का सवाल, उन्हीं पे जवाब। चलिए ठीक है, तो ये विश्लेषण देखा आप लोगों ने। आप लोगों को पूरी वीडियो कैसी लगी और इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? फैक्चुअली अगर कुछ गलत लगे, आप लोगों को कोई डाटा गलत लगे तो कमेंट करके हमें बताइएगा। और ऐसी बहुत सारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।